ये फाइनल टर्म की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 211 के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है कि टू कॉल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाने के लिए हाउ मेनी डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड, यानी कि कितने दिन का नोटिस जो वो रिक्वायर्ड है वो है 21 डेज। तो 21 days is the answer. First one is the answer here. उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 305, जो सेक्शन 305 है कंपनी ऑर्डिनेंस का, कंपनी में वाउंड अप बाय कोड, कंपनी जो है वो वाउंड अप होती है बाय कोड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कौन से सर्कमस्टांसेस के अंडर, वो है फेल टू सबमिट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, अगर फेल हो जाए सबमिट करने में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। सो सेकंड वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि नॉर्मली सम पार्ट ऑफ कैपिटल इज कीप्ड फॉर द पेमेंट ऑफ डेट, कुछ हिस्सा जो है वो कैपिटल का रख दिया जाता है एक तरफ ताकि डेट की अदायगी की जा सके, जो भी कर्जे वगैरह हैं उसकी अदायगी की जा सके। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम पे ये कहलाया जाता है क्या, रिजर्व कैपिटल। सो रिजर्व कैपिटल इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो डिसएडवांटेज है मॉडिफाइड स्केड्यूल और जो अल्टरनेटिव वर्क प्लेस है उसका, वो है कॉम्प्लिकेटेड कोऑर्डिनेशन। कॉम्प्लिकेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। और उसके बाद ये कि अमंग डिफरेंट मैनेजेरियल स्टाइल, अगर हम मुख्तलिफ मैनेजेरियल स्टाइल्स को देखते हैं इनमें से कौन सा जो है वो अलाउ करता है आपको मोस्ट रैपिड डिसीजन मेकिंग, सबसे ज्यादा तेज जो डिसीजन मेकिंग हो, वो है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, क्योंकि इसमें पावर जो है वो किसी भी एक सिलेक्टेड ग्रुप के हाथ में होती है या फिर किसी एक शख्स के हाथ में होती है। और उसके बाद ये कि डैश इज द प्रोसेस, इनमें से कौन सा जो है वो प्रोसेस होता है मोटिवेट करने का दूसरों को कि वो वर्क करें ताकि पूरा किया जा सके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को, वो है लीडरशिप। लीडरशिप इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ प्रोसीजर्स जिसमें शामिल हैं दोनों मैनेजर्स भी होते हैं और सबऑर्डिनेट भी होते हैं सेट करने में गोल्स और एवेल्यूएट करने में प्रोग्रेस। तो ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम MBO कहते हैं। सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज द आंसर। उसके बाद ये द इंटरनल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इनसाइड फोर्सेस। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर इनसाइड फोर्सेस हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और डिसीजन मेकिंग। वो जानी जाती है इनमें से किसके तौर पे, ऑल ऑफ द गिवन के तौर पे, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज भी आ जाता है, प्रोडक्ट पॉलिसीज भी आ जाता है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी आता है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क, एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क जो कि अकम्प्लिश हो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के साथ एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के दरमियान, वो कहलाया जाता है इनमें से क्या, वो है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद ये है कि डिवाइडिंग अ मार्केट, मार्केट को डिवाइड कर देना एक तरह से इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ बायर, एक तरह से तोड़ देना मार्केट को मुख्तलिफ जो बायर्स हैं उनके दरमियान जिनकी डिस्टिंक्ट नीड्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, बिहेवियर हैं और वो रिक्वायर करें सेपरेट प्रोडक्ट्स या फिर मार्केटिंग मिक्स, वो कहलाया जाता है मार्केट सेगमेंटेशन, क्योंकि मार्केट को सेगमेंट्स के अंदर तोड़ दिया जाता है इसी वजह से। उसके बाद ये कि द एक्टर एंड फोर्सेस आउटसाइड मार्केटिंग, ऐसे एक्टर्स या फोर्सेस जो कि बाहर होते हैं मार्केटिंग के, जो कि अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट एबिलिटी के वो बिल्ड करें और मेंटेन करें सक्सेसफुल रिलेशनशिप टारगेट मार्केट के साथ, सॉरी टारगेट कस्टमर्स के साथ, वो कहलाता है इनमें से क्या, मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि द सेट ऑफ कंट्रोलेबल टैक्टिकल मार्केटिंग टूल्स, जो सेट है कंट्रोलेबल टैक्टिकल मार्केटिंग टूल्स, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन जो कि फर्म ब्लेंड करती है प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्स जो कि चाहती है टारगेट मार्केट में, वो कहलाया जाता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के अंदर ब्लेंड होता है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन। सो मार्केटिंग मिक्स इसका आंसर है। उसके बाद ये कि मोटरसाइकिल एंड कार आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, अब ये दोनों है तो दोनों गाड़ियां एक दूसरे से अलग हैं लेकिन दोनों जो है वो फुलफिल करती हैं जो नीड फॉर ट्रांसपोर्ट है। ये एग्जाम्पल है इनमें से किस ऑप्शन की, ये है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन। दोनों हैं अलग गाड़ियां लेकिन दोनों ही सब्सटीट्यूट का भी काम करती हैं। और जिस तरह से पेट्रोल की और फ्यूल की प्राइस में इजाफा हो रहा है तो कई सारे लोग ये भी कर रहे हैं कि कार की जगह वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। उसके बाद ये कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ चैनल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चैनल है टू मेक अवेलेबिलिटी, ताकि वो अवेलेबिलिटी करे
डैश की प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, ताकि अवेलेबिलिटी हो फिनिश गुड्स की प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। सो फिनिश गुड्स इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज ऑफन डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज, और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज अक्सर डिपेंड करती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज के ऊपर। एग्जाम्पल, इन केस ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज यूज। अगर हम इन केस ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेज की बात करें तो कौन सी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी जो वो यूज़ होती है, इंट्रोडक्शन वाली स्टेज की बात हो रही है। सो यहाँ पर यूज़ होती है इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, ऐसी एडवर्टाइजिंग जो कि इंफॉर्मेटिव हो, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। उसके बाद ये कि अ डैश इज अ अप्रोच, प्रमोशनल अप्रोच, इनमें से कौन सी जो है वो प्रमोशनल अप्रोच है जो कि इनकरेज करती है कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर डिमांड को, और प्रेशर डालती है होलसेलर के ऊपर, रिटेलर के ऊपर कि वो कैरी करें प्रोडक्ट्स। वो है पुल स्ट्रेटजी, पुल स्ट्रेटजी होती है। और उसके बाद ये है कि डैश इंक्लूड्स, इनमें से डैश ऑप्शन के अंदर जो है वो शामिल है रेंटल या मॉर्गेज पेमेंट्स, इंश्योरेंस और वेजेस। अदर कॉस्ट इंक्लूड्स मटेरियल हैंडलिंग एंड इन्वेंट्री। सो ये है वेयर हाउसिंग कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट में इस तमाम चीज़ें जो है वो शामिल हो जाती हैं। उसके बाद ये कि पर्सनल सेलिंग टास्क इन विच सेल्स पीपल ट्राई टू परस्यूड बायर, पर्सनल सेलिंग टास्क जिसमें सेल पीपल जो वो ट्राई करते हैं परस्यू करना बायर्स को कि वो परचेज करें प्रोडक्ट, इन्फॉर्म कर, प्रोवाइड करते हुए इंफॉर्मेशन उसके बेनिफिट के बारे में, वो क्या है, वो है क्रिएटिव सेलिंग। सो क्रिएटिव सेलिंग इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि कंज्यूमर प्रमोशन एम्ड एट द डैश, कंज्यूमर प्रमोशन का एम होता है डैश के ऊपर, और ट्रेड प्रमोशन का होता है होलसेलर और रिटेलर के ऊपर। सो कंज्यूमर प्रमोशन का होता है फाइनल कंज्यूमर के ऊपर, उसका एम जो है वो फाइनल कंज्यूमर के ऊपर जो है वो होता है, फाइनल कंज्यूमर इज द आंसर हेयर। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर कंपनीज जो है वो रेंट करती हैं बूथ ताकि डिस्प्ले कर सकें और डेमोन्स्ट्रेट करें प्रोडक्ट्स जो कस्टमर्स को जिनका स्पेशल इंटरेस्ट होता है और वो रेडी टू बाय होते हैं। तो वो है ट्रेड शोज। सो ट्रेड शोज इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि डैश जो है इनमें से प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, तमाम एक्टिविटीज़ की जो कि ज़रूरी होती है needed to get high quality product or services in the marketplace। तो ये है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि अ प्रमोशनल टूल, एक प्रमोशनल टूल इन विच इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है कंपनी के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में ट्रांसमिटेड होती है जनरल मास मीडिया के जरिए, जो कि फ्री है, बट यू हैव लिटिल, जिसकी आपको लिटिल या फिर नो कंट्रोल ऑफ कंटेंट है, और डिलीवरी वो है पब्लिसिटी, वो पब्लिसिटी है इसका आंसर। उसके बाद ये कि एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज दैट ट्राई टू कीप अ प्रोडक्ट नेम्स इन द कंज्यूमर माइंड, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज जो कि रखती है प्रोडक्ट नेम को कंज्यूमर के माइंड के अंदर यानी रखने की कोशिश करती है, ऐसी स्ट्रेटजीज वो कहलाई जाती है क्या, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप हैज अ लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम, अब कौन सा बिजनेस ऐसा है इनमें से जिसकी लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम होती है। सो वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, 100 200 साल तक भी इसकी लाइफ हो सकती है। उसके बाद ये इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज डन बाय शेयर होल्डर्स इन कौन सी मीटिंग के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर होता है, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर होता है। उसके बाद ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप, इनमें से कौन सी बिजनेस टाइप ऐसी है जिसको डबल टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर भी और जो शेयर होल्डर्स का होगा उसके ऊपर भी। उसके बाद ये डैश इंक्लूड्स, इनमें से किस ऑप्शन के अंदर शामिल है, रूल्स एंड रेगुलेशन नेसेसरी जो कि होते हैं मैनेज करने के लिए इंटरनल अफेयर्स कंपनी के, वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द आंसर हियर। जनरल इंफॉर्मेशन जैसे कि अपॉइंटमेंट, इलेक्शन और पावर ऑफ डायरेक्टर्स, वोटिंग राइट्स और शेयर ट्रांसफर ऑफ शेयर जो है वो मेंशन होता है इनमें से किस ऑप्शन के अंदर, वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।